क्या मर्दों में भी ज़नाना किस्म की छाती होती है? और जिन मर्दों में ज़नाना किस्म की छाती जिसको गायनेकोमेसिया या मेल बूब्स कहा जाता है, उसका इलाज मुमकिन है या नहीं है? आजकल के दौर में क्योंकि हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं और हमारे लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस कुछ इस तरह की हैं कि उसमें आजकल मर्द हज़रात में ज़नाना किस्म की जो छाती है वो बहुत कॉमन इश्यू है और गायनेकोमेसिया के इश्यू के साथ बहुत से मर्द हज़रात आते हैं। उसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि कौन से मर्दों के अंदर इलाज मुमकिन है और कौन से के अंदर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप डॉक्टर के पास आएँ तो आपको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि कौन से वजह है जिसकी वजह से आपके अंदर ज़नाना किस्म की छाती डेवलप हो रही है या आपकी छाती का साइज़ बढ़ रहा है। इसमें बहुत से मेडिकल कॉजेज़ भी हैं जिनमें बहुत सी बीमारियाँ हैं, कुछ मेडिसिन्स हैं ऐसी जो आप ले रहे हैं और उनके रिएक्शन के तौर पे ये सब कुछ हो रहा है। इसके अलावा कुछ आपकी लाइफ़स्टाइल ही ऐसी है जिसमें आप कुछ डाइट ऐसी ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो अल्टीमेटली इस चीज़ की तरफ आते हैं। अगर तो आपके उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमें कोई ऐसा रीज़न मिल जाता है कि जो ये इन सब की तरफ जाता है तो हम उसको ओमिट कर देते हैं और उसको ट्रीट कर देते हैं जिसकी वज़ह से आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाना पड़ता। सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल को बेहतर करना होता है, कुछ दवाइयों को ख़त्म करना होता है। अगर कोई बीमारी है तो इस बीमारी का इलाज करना होता है। लेकिन अगर इन सारे फैक्टर्स के अंदर से कोई फैक्टर नहीं मिल रहा तो इसको हम इडियोपैथिक कॉज़ कहते हैं ऑफ गायनेकोमेसिया। उसके अंदर हमें आपके सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। सर्जरी भी 2 तरह की होती है, या तो हम लिपोसक्शन करते हैं या फिर एक्सिजन ऑफ द ग्लैंड करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो छाती है उसके अंदर फैटी एलिमेंट ज़्यादा है या ग्लैंड्यूलर एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन मेल गायनेकोमेसिया जो है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है।